अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट, और इट्स मीन इसको ब्रेकफ़ास्ट तो नहीं कहेंगे, ब्रंच ही है, क्योंकि 1 बज गया और बच्चे अभी भी सो रहे हैं। और उनके लिए पैनकेक बना रही हूँ, और वो मैं सोच रही थी इनको ऐसा-ऐसा इनकी रूटीन पे ले आएँ, क्योंकि अब तो 4-5 दिन रह गए हैं कि स्कूल जो है ना जाना है, तो फिर इनकी रूटीन भी इनको लाना बड़ा ज़रूरी है। और इतना लेट सोना और फिर लेट उठना जो है ना, अब आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-सा मैंने कहा अपनी रूटीन पे इनको सेट शिट करना है। बट एनीवे यहाँ इनका मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ, मैंने और हस्बैंड ने कर लिया था। बच्चों के लिए बस बना रही हूँ कि उठ के। और ये जी शाम का टाइम है 4 बजे, अब तो 4 बजे बिल्कुल ही शाम हो जाती है। और यहाँ मैं ना लेकर आई थी समोसा पट्टियाँ 2 किस्म की। एक तो नॉर्मल जो हमें मिलती हैं वो थी, बट ये वाली मैंने ले आई थी। बट ये मैं खोल रही थी ना, तो इसपे मेंशन भी है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी की। अब मुझे इसकी प्राइस में नहीं पता। ज़रूर इसमें डिफ़रेंस तो होगा ना प्राइस का। तो जो लास्ट में लाई थी वो मैंने बना ली थी, तो अब मैं सोच रही थी कि मैं बना लेती हूँ और कुछ फ्राई कर लूँगी, क्योंकि संडे है, हस्बैंड भी घर पे हैं, बच्चे भी, चाय के साथ। और कुछ मैं फ्रीज़ कर दूँगी अगर बच गए तो। तो इसमें 30 जो है ना शीट्स हैं, और ये मैंने आलू को बॉयल करके नमक मिर्चें और इसमें जो है ना हरी मिर्चें और प्याज मैंने चॉप करके इसमें रखा हुआ है। बस वो मुझे मिक्सिंग करनी है और इसकी फिलिंग करनी है। और ये जो पट्टियाँ हैं ना, इनका कलर बड़ा डिफरेंट है। और दूसरा ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि बिल्कुल अलग-अलग हैं। नॉर्मली हम लाते हैं ना, जो हम, मुझे लगता है आई थिंक वो लोकल ही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चिपकी हुई होती हैं, तो आधी पट्टियाँ तो वेस्ट हो जाती हैं। लास्ट टाइम जब मैंने बनाए थे उसमें बहुत सारी वेस्ट हुई थी। बट ये इनमें से एक पट्टी, मैं कह रही हूँ सीरियसली, एक पट्टी वेस्ट नहीं हुई। और पट्टी फ्रीज़र से निकालने के बाद ना बिल्कुल सेपरेट थी, कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा कि उसको मैं ओवन में डीफ्रोस्ट करूँ या बाहर रखूँ, बिल्कुल अलग-अलग। और इनका कलर भी ना बहुत सारा डिफरेंट है। जो आम पट्टियाँ हम लाते हैं, जो नॉर्मल प्लेन पेपर में होती हैं, और उनके अंदर एक प्रिंट किया हुआ कागज़ डाला हुआ होता है, जो आम सादे से रोल पट्टी है, समोसा पट्टी, उनसे बहुत डिफरेंट है। और इनकी प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस होगा, मुझे नहीं याद, क्योंकि 1-2 हफ़्ते हो गए थे और फ्रीज़र में मैंने रख दी थी, वो यूज़ कर ली थी, ये बड़ी थी। तो इनका नाम जो है ना मेज़बान लिखा हुआ था, और जो है ना 30 शीट्स थी। और इनमें जो ना समोसा पट्टियाँ मैंने ली थी, इसमें रोल पट्टियाँ भी थी, काफ़ी सारी थी। अब मैं सोच रही थी मैं दोबारा गई ना, तो फिर मैं दोबारा चेकआउट करूँगी कि इनमें इनके साथ की लेकर आऊँगी। मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, और आपको मैं भी खा के भी दिखाऊँगी कि मतलब कि एंड तक जो है ना समोसा कड़क रहा था। दूसरी जो पट्टियाँ होती हैं ना, सादी जो होती हैं, वो बहुत जल्दी सोगी हो जाती हैं, कि आप इधर से फ्राई करें और मतलब कि 5-10 मिनट के अंदर अंदर वो समोसा जो है ना सोगी हो जाता है। बट सीरियसली इतने मज़े के समोसे थे ना, कि 30 समोसे थे, और मतलब इसमें से 5-6 ही बचे होंगे पट्टियाँ। और ये जी साथ मैंने चाय भी रख ली थी, कि चाय भी बन रही थी। और फ्राई करते हुए जी कोई चीज़ खाएँ नहीं तो हो नहीं सकता। और अक्सर लोगों को आदत भी होती है ना कि खाना पकाते हुए खा रहे होते हैं। बट मुझे एक तो फ्राइज़ बनाते हुए और एक समोसा बनाते हुए कि खड़े-खड़े जो ना वो होता है कि इनको टेस्ट करूँ, तो बहुत ही मज़े की थी। बस अब थोड़े से मैंने फ्राई किए और साथ के साथ बच्चों को दे दिए, सर्व कर दिए। और साथ ही धनिया पुदीने वाला मज़ेदार सा रायता हो तो फिर क्या ही बात है। और चाय मैं फेंट-फेंट के बना रही हूँ कि इसका रंग निकल आए, और जब फेंट-फेंट के बनाओ ना, तो फिर चूल्हा और स्टोव तो आपका गंदा होना ही होता है। और ये जी मैंने 4-5 तो बंदा इजीली खा लेता, और अभी भी मतलब कि बहुत मज़ा आया। सीरियसली आप लोगों को अगर आप मिले ना, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। मैंने ये राजा साहब से ली थी, तो बहुत ही अच्छी है मेज़बान की जो है ना समोसा पट्टी। और 30 शीट्स थी। अब प्राइस का मुझे नहीं पता, और एक्सपायरी डेट भी इनकी 2 साल है ना, काफ़ी लंबी इनकी एक्सपायरी डेट है। तो यहाँ जी बस हमें अपना टी टाइम इंजॉय किया। और गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक अगेन। और यहाँ जी नाश्ता बन रहा है, और ये जी लेफ़्ट ओवर आलू बच गए थे। और तो ना मैं, बच्चे कह रहे थे कि हमने पराठा खाना है, तो मैं इसका पराठा बनाऊँगी और हाफ़ हाफ़ उनको दे दूँगी, क्योंकि हैवी होता है और इनसे हाफ़ हाफ़ ही खाया जाना है। क्योंकि एक तो लेट उठते हैं, और फिर जब इतना लेट उठते हैं ना, तो मुझे लगता है कि भूख बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है बच्चों की। और यहाँ जी दाल बनाई थी रात को डिनर में, तो बस मैं थोड़ी सी अपने लिए वो गर्म करूँगी। हस्बैंड तो जा चुके हैं, बस मैं और बच्चे ही हैं, तो इसलिए जो है ना मैंने एक पराठा बनाना है और एक रोटी बनानी है। और बस जल्दी-जल्दी बस वो करूँगी, और बाकी अपने जी रूटीन के काम जो कि हाउसवाइफ़ के काम होते हैं डेली, कुछ ना कुछ घर के काम, वॉशिंग और ये वो,
मतलब कि पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाता है। और मतलब बिल्कुल भी अभी मैं सोच रही थी कि नया साल शुरू हुआ है तो एक नया अपना एक गोल बनाऊँ, अपना एक नई रूटीन बनाऊँ, सेट करूँ और जिसमें जो है ना मैं ट्रेडमिल पे वॉक भी किया करूँ, 1 घंटा लाज़मी निकालूँ अपने लिए, क्योंकि हम सारे काम करते हैं बट अपने लिए टाइम जो है ना इन चीज़ों में नहीं निकल पाता। तो हाँ, इंशाल्लाह बस 1-2 दिन में जो है अपनी रूटीन पे आती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी स्टार्ट करती हूँ। पॉसिबल तो नहीं है बट लेकिन रूटीन बनने से ही बनानी पड़ती है, हर काम करें तो ही होता है और कोई काम बैठे-बिठाए नहीं हो जाता। और इंशाल्लाह जो है ना बस मैं ये चाह रही हूँ और बस मैं सोच रही थी कि चाय भी थोड़ी-सी कम करूँ, दिन में 1 से 2 कप से ज़्यादा मैं बिल्कुल भी ना पिया करूँ और रात को जो है ना गर्म दूध पिया जाऊँ। इससे बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं और रात को सोते टाइम को सुबह उठ के हमने रूटीन बनानी है, बट हम हैं जी ढीठ, महाढीठ की रूटीन तो हमारी बनती नहीं है। बट एनीवे ये जी नाश्ता बन गया था मेरा भी, बच्चों को मैं दे चुकी थी और मैं और ईमान बस ये खाएँगे और आज मैंने रोटी बनाई है, पराठा वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि कल समोसे खूब सारे खाए थे और बहुत मज़ा आया सीरियसली। और ये जी अचार लिया साथ कचूमर अचार, बहुत कम खाती हूँ मैं अचार, इतनी शौकीन नहीं हूँ मैं चटपटे और खट्टी मीठी चीज़ों की, बट कभी कभार दिल करता है, जैसे स्पेशली दाल के साथ ना दिल करता है आपका। तो थोड़ा सा अचार लिया है और दाल ली है और उसके बाद जी किचन को क्लीन नीट एंड क्लीन किया, सारे काम शाम समेटे और थोड़े थोड़े कपड़े मैं डेली की डेली या एक दिन छोड़ के जो है ना कर लेती होती हूँ, क्योंकि फिर इतने सारे कपड़े अगर आप एक ही दफ़ा धो ना तो फिर उन्हें सुखाना बड़ा मसला है सर्दियों में। तो मैं 2 दिन का गैप दे के धो लेती हूँ, क्योंकि फिर एक आध दिन तो उनको लगता है, बेशक आप हीटर के आगे भी रखो ना तो फिर भी, क्योंकि मोटे कपड़े होते हैं ना जैसे ट्राउज़र्स वगैरह हो गए तो इनको भी टाइम थोड़ा सा लगता है ड्राई होने में। बस सुबह उठ के जो है मैंने ये कपड़े लगा दिए थे, जब तक मैंने नाश्ता किया किचन समेटा, कपड़े बिल्कुल वॉश हो गए, इनको बस फैला दूँगी और ये कुछ कपड़े प्रेस हुए थे इनको बस हैंगर में डाल के हैंग करूँगी। शर्ट है हस्बैंड की, बस मेरी एक शर्ट है बाकी बेटे का है, तो इनको बस हैंगर्स में मैंने डाल के ना तो जहाँ जहाँ के हैं वहाँ वहाँ कबर्ड्स में जो है ना हैंग करने हैं। और फ्रेश भी मैं हो गई हूँ, चेंज भी कर लिया, उठ के सबसे पहले मैंने ऑयलिंग की थी बालों में और अल्हम्दुलिल्लाह जितने काम सोचे हुए होते हैं तो कर लिए हैं। और यहाँ शाम की चाय भी हो गई है, बच्चों को फ्राइज़ बना के दी थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने खा ली हैं, क्योंकि फिर बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा बिस्किट्स और इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, तो फिर मैंने इनको फ्राइज़ बना के दी थी और यहीं पे एंड करूँगी, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।